शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवर्कर की हम हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके टॉपिक नस्लवाद का बचाव को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि हिंदुत्व का समर्थन करने वाले लोगों ने दरअसल नस्लवाद के सिद्धांत को उसी यूरोपीय संस्कृति से उधार लिया है, जिस यूरोपीय संस्कृति की ये लोग बात बात पर दुहाई देते फिरते हैं, बुराई करते हैं। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इस टॉपिक में गोलवर्कर के जातिवाद के समर्थन में क्या विचार थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जातिवाद से गोलवर्कर का द्वितीय प्रेम। ये मान लेना पूरी तरह से गलत होगा कि गोलवर्कर की किताब हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा केवल अल्पसंख्यक विरोधी है। ये सच है कि ये किताब हमला करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों को चुनती है और उन्हें राष्ट्रीयता से बाहर रखती है। मतलब उन्हें इस देश के बाशिंदे ही नहीं समझा जाता। मुसलमान और ईसाइयों को बात बात पर उनसे राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सोशल मीडिया पर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग्स देखी होंगी जिसमें मुस्लिम युवकों को भीड़ द्वारा घेर कर उनसे भारत माता की जय के नारे लगवाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। यहाँ तक कि मोब लिंचिंग को जरिया बनाकर बहुत से मुस्लिम युवकों को मौत के घाट भी उतारा गया है। और मणिपुर की हिंसा के दौरान कुकी समुदाय, जो ईसाई समुदाय माना जाता है मणिपुर का, उसके साथ, उनकी औरतों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया था। लेकिन यह हिंदू समाज की नीची जातियों या अछूतों के लिए भी कोई बेहतर नहीं है। नीची जातियां, जिन्हें ये छूत वाले अछूत कहते हैं, उनका तो छोड़िए, ये लोग तो अपने ब्राह्मणों की जातियों में भी श्रेष्ठ और खराब नस्ल होकर कैटेगराइज करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने नंबूदरी ब्राह्मणों का जिक्र किया था, जो उत्तर के होते हैं और उन्हें उत्तर से साउथ में इम्प्लांट किया गया था नस्ल सुधारने के लिए। तो जब ये अपने ही जात बंधुओं को नहीं छोड़ते हैं तो फिर दूसरे अब्राह्मण, सवर्णों या अछूत कहे जाने वाले लोगों के बारे में इनके जो विचार होंगे, उससे हैरानी किस बात की। सावरकर की तरह गोलवर्कर भी मानते थे कि जातिवाद हिंदुत्व का स्वाभाविक और अभिन्न अंग है। अपनी पूरी जिंदगी गोलवर्कर ये मानते रहे कि जातिवाद हिंदू धर्म और राष्ट्र का पर्याय है। इसलिए ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि हिंदू का मतलब ही राष्ट्र है। उनके अनुसार हिंदू समाज ही विराट पुरुष है, सर्वशक्तिमान की स्वयं की अभिव्यक्ति। यद्यपि वे विद इन ब्रैकेट पूर्वजों, यानी कि इनके पूर्वजों के ऊपर वे बात कर रहे हैं, यद्यपि वे यानी कि हमारे पूर्वज हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करते, किंतु पुरुष सूक्त में सर्वशक्तिमान के निम्नांकित विवरण से यह स्पष्ट है। तो यहाँ पर पुरुष सूक्त का टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है, उसके ऊपर मैं आपको बता दूं, क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक जब मैंने पढ़ी थी, भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, उसके पेज नंबर 48 और 49 पे क्रिस्तोफ जाफरेलो ने खास तौर से इस बात को मेंशन किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु वर शूद्रास में एक सिस्टमैटिक स्टडी के जरिए भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों को सिस्टमैटिक एनालिसिस करके लिखा है और उसमें उन्होंने ऋग्वेद में मिले हुए पुरुष सूक्त का जिक्र किया है, जिसमें वे लिखते हैं कि जातिवाद का सबसे पहला मिथक जो है वो पुरुष सूक्त में ही पढ़ने को मिलता है, जिसमें यह जिक्र है कि एक विराट पुरुष के अंगों की बलि देने से ये जाति व्यवस्था शुरू हुई है। और आजकल छेड़छाड़ के जरिए हम लोग क्या देखते हैं, ये लोग अपने धर्म ग्रंथों में भी किस तरह की छेड़छाड़ करते हैं, ये गौर करने वाली बात है। आजकल हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के अंगों से जो है जातियां निकली हैं, जबकि पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि एक विराट पुरुष के अंगों की बलि देने से जाति शुरू होती है, ऐसा मिथक है उसमें। तो जब ये अपने धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ समय समय पर करना नहीं छोड़ते हैं, तो फिर संविधान से छेड़छाड़ इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें इनकी आस्था कभी नहीं रही है। चलिए विचार नवनीत के एक्सट्रैक्ट पर लौटते हैं। उसमें कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, नक्षत्र और आकाश उसकी नाभि से बने हैं। यथा ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजय्यः कृत अरुतदस्य यद्वैषः
पदभ्याम शूद्रो अजायत, ब्राह्मण उसका मुख, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वैश्य उसकी जंघा और शूद्र चरण है। इसका अर्थ है कि समाज जिसमें ये चतुर्विध व्यवस्था है, हिंदू समाज हमारा ईश्वर है। फुटनोट 70 विद इन ब्रैकेट विशेष जोर तिरछे अक्षर जैसा मूल में है। तो बंच ऑफ थॉट्स की जो बुक है उसमें कुछ लेटर्स को खास तौर से कर्सिव लिखा गया है। फुटनोट 70 में आपके लिए पढ़ देती हूँ। गोलवरकर विचार नवनीत, पेज 37 और 38 पर आप इसे पढ़ सकते हैं, इन विचारों को। जातिवाद में इस प्रकार के दिव्य प्रेम विश्वास के बीच गोलवरकर की 1939 में लिखी किताब में भी देखे जा सकते हैं। गोलवरकर इस बात से इनकार करते हैं कि जातिवाद हिंदू धर्म के लिए विष के समान है या हिंदुओं के बीच एकता की भावना में विघ्न डालता है। उनके अनुसार, अब गोलवरकर के विचार सुनिए। हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले जाति प्रथा, अंधविश्वासों, शिक्षा की आवश्यकता, सामाजिक संरचना में स्त्री की स्थिति और हिंदू सांस्कृतिक संगठन में हर तरह की झूठी सच्ची कमजोरियों पर बहुत बात करते हैं। मतलब के जाति प्रथा को हम सही मान लें, अंधविश्वासी होना बड़ी अच्छी बात है और शिक्षा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि औरत को पुरुष पैर की जूती समझता हो हिंदू धर्म के अंदर तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए और हमें कोई बुराई नहीं करनी चाहिए इसकी। अब आगे सुनिए। और वे कहते हैं कि हिंदुओं की कमजोरी इन्हीं कारणों से है। तो हिंदू धर्म की बुराई करने वालों के लिए गोलवरकर ये लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म में बुराई करने वालों को सिर्फ बुराई बुराई दिखाई देती है इसमें। फुटनोट 71 गोलवरकर वी और आवर नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद, हम यह हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ संख्या 102, इसी पुस्तक का भाग 2। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश का भी मैं खास तौर से जिक्र कर देती हूँ, जिसमें वे लिखते हैं कि बार बार हिंदू धर्म के पतन का और बाहरी आक्रमणों से अपना बचाव न कर पाने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हिंदुओं की जाति व्यवस्था। क्यों? देश की रक्षा का भार एक खास वर्ग या जाति या वर्ण को दे दिया गया है। मुट्ठी भर महारों ने जब इनको हरा दिया था तो सोचिए, एकदम सशक्त सेना से लैस विदेशी आक्रमणकारी तो इनकी धज्जियां उड़ा देते होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपनी पुस्तक जूठन में बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि शक, हूण, तुर्क, अरब, हर एक से तो ये लोग हारते ही रहे हैं, फिर काहे की वीरता का ये लोग जिक्र करते हैं और कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो इनकी वीरताओं से पटे पड़े हैं। ये सब झूठ की बातें हैं। गोलवरकर ये घोषणा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक ऐसी जगह होगी जहां लोग, अब आगे सुनिए, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड से एक एक्सट्रैक्ट है। वर्णों तथा आश्रमों से परिभाषित, और इसे जरा ध्यान से सुनिए, वर्णों तथा आश्रमों से परिभाषित लोग स्वयं को समृद्ध करते हों तो हिंदू राष्ट्र एक ऐसी जगह होगी जहां पर आश्रम यानी कि बाबाओं की बात मानी जाएगी। ये क्या बेवजह है कि बागेश्वर धाम वाले स्वामी जी को, बाबा जी को जो है, औरतें यदि सिंदूर न लगाएं तो खाली प्लॉट नजर आती हैं। कभी कोई आंखों से सूरदास बाबा जो हैं ये घोषणा कर देते हैं कि राम को न मानने वाले चमार हैं। कभी कोई बाबा के ऊपर सारे इल्जाम साबित हो जाने के बावजूद भी बार बार वो पेरोल पर छूट जाते हैं, और वहीं जेएनयू के छात्र जो हैं उमर खालिक, वो आज तक भी जेल में एड़ियां घिस रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। तो ऐसा होगा ये हिंदू राष्ट्र जहां बाबाओं की ही बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी और समझी भी वही जाएगी। तो अब इसका मतलब यह है कि औरतों के ऊपर जो भी आश्रमों में जुल्म होते हैं उनको भी हमें सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस लिहाज से वर्णों तथा आश्रमों से परिभाषित यानी हिंदू समाज के हिंदू ढांचे का अनुसरण करने वाले, हिंदू संहिताओं को मानने वाले लोग, संक्षेप में हिंदू संस्कृति तथा धर्म को मानने वाले, ये महत्वपूर्ण है। बाबा बड़े महत्वपूर्ण होंगे हिंदू राष्ट्र में। इस देश के लोगों को निश्चित रूप से धर्म और संस्कृति से और परिणाम स्वरूप भाषा से हिंदू होना चाहिए, तभी उन्हें वास्तविक रूप से जनपद की उस अवधारणा में शामिल किया जा सकेगा जो प्राचीन हिंदुओं के राष्ट्रीय विचार का एक संघटक है। फुटनोट 72 वही यानी कि गोलवरकर की वी और आवर नेशन हु डिफाइंड, जब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, और पेज नंबर है 94 एंड 95। उस पर ये विचार
मेंशन होंगे। तो यहाँ पर भाषा के ऊपर भी खासा जोर दिया गया है। हमारे बच्चे जो है वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। कभी किसी टाइम में जब बेटा पढ़ता था तब अंग्रेजी पर बहुत जोर था। खास तौर से ओरिएंटेशन डे पर प्रिंसिपल स्पीच में बोलते थे कि अंग्रेजी भाषा के ऊपर हमारा खास जोर है, लेकिन अब जो है अंग्रेजी धीरे धीरे हिंदी में तब्दील कर दी गई है। सब लोग हिंदी में बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी भाषा खराब है, लेकिन अंग्रेजी को सीखने से रोकना गलत है। जो बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो क्यों नहीं सीखें। और यहां तक कि यदि आप कोई उर्दू का शब्द लिख दें हिंदी के एग्जाम में तो टीचर उसको क्रॉस कर देती है, कहती है ये शब्द ही नहीं है, जबकि पुस्तक में वो शब्द मेंशन होने के बावजूद भी ये हालात हैं। तो भाषा के जरिए भी राष्ट्र को ये लोग डिफाइन करना चाहते हैं, और ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूं आपसे। कोई हवा में बात नहीं कर रही, किसी और की स्टोरी नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गोलवलकर ये घोषणा करते हैं कि जातिवाद हिंदू धर्म और संस्कृति का आधार है। वे हिंदू इतिहास के स्वर्ण कालों जैसे कि महाभारत और हर्षवर्धन के राज्य की तरफ ध्यान आकर्षित करा के जातिवाद के समर्थन में रोचक समानता स्थापित करते हैं। वे लिखते हैं, तो यहाँ पर एक खास एपिसोड है जाति का विनाश का जिसको मैं मेंशन करना चाहती हूँ, एपिसोड 22, जिसका टॉपिक था कि कृष्ण ने एक पवित्र मकसद के लिए ही अवतार लिया था और वो है क्षत्रियों का विनाश। उसमें मैंने रमणिका गुप्ता जी की पुस्तक दलित कहानी संचयन के कुछ एक्सट्रैक्ट को वहां पर शेयर किया था महाभारत के संदर्भों में। उसे आप जरूर देखिएगा, और जिसे ये स्वर्ण काल कह रहे हैं उससे आप, हो सकता है जाति का विनाश का पाठन जब किया था मैंने तो आपको वो एपिसोड समझ में ना आया हो, लेकिन गोलवलकर के विचारों की रोशनी में यदि आप उस एपिसोड को देखेंगे तो उसे बिल्कुल समझ जाएंगे और उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे। महाभारत जैसे मिथकीय ग्रंथों को लिखने की क्यों जरूरत पड़ी इस बात से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरूर, जाति का विनाश में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एपिसोड नंबर 22। वे लिखते हैं, महाभारत हर्षवर्धन या पुलकेशी के समय को देखिए, जाति आदि जैसी सभी तथा कथित बुराइयां उन दिनों भी समाज से आज से कम नहीं थी, और इसके बावजूद हम एक गौरवशाली विजेता राष्ट्र थे। तो मान रहे हैं कि तथाकथित सो कॉल्ड बुराइयां, क्या जाति, अशिक्षा आदि के बंधन तब आज से कम कठोर थे जब शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का महान उन्नयन हुआ था? क्वेश्चन मार्क। नहीं, ये वे चीजें नहीं जो हमारी राह का रोड़ा है। फुटनोट 78, वही पृष्ठ संख्या 102 और 103 पार्ट 2 में जब हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दोबारा। तो यहाँ पर शिवाजी के नेतृत्व का जिक्र किया गया है, और क्रिस्तोफ जाफरेलो की भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण वाली पुस्तक में जाफरेलो ने पेज नंबर 23 और 24 पर इस चीज को खास तौर से मेंशन किया है कि किस तरीके से शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी की वंशावली को हड़प कर पेशवाई शुरू की गई थी और उसको ब्राह्मणों का पर्याय बना दिया गया था। और यहां पर ये लोग शिवाजी की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी ने अनजाने में ही सही ब्राह्मणों के राज को स्थापित किया था। गोलवलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को, जिसका मतलब निश्चित रूप से जातिवाद में अपक्षीय विश्वास है, न मानने वालों को राष्ट्र विरोधी और भ्रष्ट कहने की हद तक जाते हैं। अब आगे एक और एक्सट्रैक्ट है, वो सुना रही हूं। हमें ये देखकर दुख होता है कि कैसे हम राष्ट्र विरोधी काम में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और दोष सामाजिक ढांचे तथा दूसरी चीजों पर मढ़ रहे हैं जिनका राष्ट्रीय पुनर्जागरण से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बार फिर इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि हिंदू सामाजिक ढांचे की कोई ऐसी तथाकथित कमी नहीं है जो हमें प्राचीन गौरव प्राप्त करने से रोक रही है, बल्कि सही राष्ट्रीय भावना का अभाव जो आज हमारे सबसे पक्के दुश्मनों को हमारे सीने से चिपकाने के विचित्र राष्ट्रीय काम में लगी हुई है, इसकी कुरूप संतानें ही हैं जो इस तरह से हमारे अस्तित्व को ही संकट में डाल रही हैं। फुटनोट 75, वही पृष्ठ संख्या 104 और 105 जो भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ पर गोलवरकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में आस्था न रखने वाले हिंदू धर्म के विरोधी हैं, दुश्मन हैं, और हिंदू धर्म का विरोधी मतलब देशद्रोही। गोलवरकर के हिंदू राष्ट्र के दर्शन में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि भारत में मुस्लिम राज के विस्तार की वजह जाति व्यवस्था का कमजोर होना था। हम इतिहास से ये जानते हैं कि हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाके जहां बौद्ध धर्म के प्रभाव से जाति व्यवस्था बाधित हुई, आसानी से मुसलमानों के घातक प्रभाव में आ गए। तो इन सब का जिक्र हमने हिंदुत्व पुस्तक के दौरान भी पढ़ा था, जब सावरकर ने स्पष्ट तौर पर इस चीज को मेंशन किया है कि उन्हें बौद्ध धर्म को नष्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो बहुत पारंपरिक माने जाते हैं और जहां जाति बंधन बहुत कठोर है, कई सदियों तक मुसलमान सत्ता और धर्मांधता के केंद्र बने रहने के बावजूद प्रभावी रूप से हिंदू ही बने रहे। फुटनोट 75। NL गुप्ता, RNS एंड डेमोक्रेसी, पेज 17, सांप्रदायिकता विरोधी समिति, नई दिल्ली। यहां गोलवरकर इस सच पर पर्दा डाल रहे हैं कि दिल्ली मुसलमान शासकों की राजधानी होने के बावजूद भी इसके आसपास के इलाके विशाल हिंदू बहुमत वाले ही रहे। इसकी वजह यह थी कि मुसलमान शासकों ने उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने भी हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम या अन्य धर्मों की तरफ रुझान किया, वो यहाँ के कठोर जातिवादी नियमों से परेशान होकर किया, इस क्रूर व्यवस्था के हाथों मजबूर होकर किया। क्यों बार बार ये लोग उनकी घर वापसी कराने की बातें करते हैं। गोलवरकर हिंदुत्ववादी विचारधारा के अग्रणी विचारक होने के साथ साथ एक कट्टर जातिवादी भी थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म और समाज की आधार स्तंभ है। 1960 में गुजरात विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान विभाग के अध्यापकों और छात्रों को उत्तरी भारत से नंबूदरी ब्राह्मणों को भेजकर केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने की कहानी बताते हुए उन्होंने बेशर्मी से ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था की वकालत भी की। RSS के अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर जनवरी 2, 1961 के अनुसार उन्होंने अपने संबोधन में कहा, और ऑर्गेनाइजर 2 जनवरी 1961 का लगातार पिछले एपिसोड में कई जगह फुटनोट के तौर पर हमने पढ़ा है। अब गोलवरकर के विचार सुनिए। आज हम अपनी नासमझी की वजह से वर्ण व्यवस्था को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यही वह व्यवस्था है जिसकी वजह से अधिकारात्मक अर्थात पॉजिटिवनेस पर नियंत्रण करने की महान कोशिश की गई है। मतलब जातिवादी व्यवस्था जैसे ही चरमराएगी, पूरा हिंदू समाज का ढांचा और सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व टूट जाएगा, और सारी कोशिश जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने की ही है। हमारे समाज में कुछ लोग बौद्धिक, कुछ लोग पैदावार में माहिर, कुछ लोग दौलत कमाने में और कुछ मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने मोटे तौर पर ये 4 विभाजन किए थे। वर्ण व्यवस्था कुछ और नहीं बल्कि उन 4 विभाजनों के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसके जरिए हर आदमी समाज की सेवा अपनी बेहतरीन क्षमता के द्वारा कर सकता है, जो उसने वंशानुगत रूप से विकसित की है। मतलब जिसका जो पुश्तैनी काम है उसी में लगे रहो, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को तो मैं समझती हूँ मोदी जी को भी पढ़ना चाहिए। इस लिहाज से मोदी जी बार बार कहते हैं कि वे ओबीसी के बेटे हैं, यानी कि शूद्र हैं जाति से। तब फिर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी का मुंह त्याग देना चाहिए। क्यों 400 पार की बात कर रहे हैं? उन्हें तो जाकर भैंसे चरानी चाहिए, गाय का दूध दुहना चाहिए। इस लिहाज से अगर ये व्यवस्था जारी रहती है तो हर व्यक्ति के जीवन यापन के लिए उसके जन्म से ही कार्य सुरक्षित रहेगा। तो मैं समझती हूँ मोदी जी ने शायद ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, इसलिए प्रधानमंत्री तक बन गए। आपके इस बारे में क्या विचार है ये मुझे बताइएगा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। चिंतन मनन जारी रखिएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।